आपको याद होगा राम जी को सुमंत जी जब छोड़ने जाते हैं जंगल, तो वहाँ से वो अयोध्या आते हैं और अयोध्या आने के बाद सारा समाचार जो है महाराजा दशरथ को बताते हैं। दशरथ जी ने समझा करके भेजा था कि सुमंत किसी तरह के प्रयास से राम को वापस अपने साथ ले आना, परंतु राम जी ये कहकर आने से मना कर देते हैं कि जिस कुल में हम जन्म लिए, मैं नहीं चाहता कि उस कुल में कभी ये आरोप लगे कि कोई हुआ था जिसने अपनी बात नहीं रखी। हमारे पिता का सम्मान जुड़ा है, इसलिए हम वापस नहीं आएंगे। वनवास के सारे घटनाक्रम को, वृत्तांत को सुमंत जी सुनाते हैं कि प्रथम रात्रि को हम सब तमसा के तट पर विश्राम किए। जब सब लोग सो गए तो आधी रात में हम भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी को लेकर के श्रृंगवेरपुर गए। वहाँ उनके कहने से पहुँचा करके हम वापस आए। भगवान राम आपको प्रणाम कहे हैं, बोले कि किसी बात की चिंता कहिए पिताश्री न करें और हम वनवास काट के आएंगे, उन्हें आप संभालिएगा। परंतु जो लक्ष्मण जी हैं ना, वो थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने थोड़ा दुखदाई वचन बोल दिया कि हमारे पिताजी देखिए कैसे पिता हैं, एक स्त्री के वश में आकर हमारे इतने अच्छे भाई को वनवास दे दिया। ये बात सुन करके दशरथ जी बहुत आहत होते हैं, दुखी होते हैं। उनको लगता है कि बात सही है, अगर हम भरोसा नहीं किए होते कैकेयी के ऊपर तो ये दिन नहीं देखना पड़ा होता। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिया राम लखन संदेशु। सुमंत जी सारी बात बताते हैं। उन सब बातों को याद कर करके दशरथ जी रोने लगते हैं, अपने हाल पर, अपने प्रारब्ध पर। जब दुखी देखते हैं सुमंत जी महाराज दशरथ को, तो ढाढ़स बढ़ाने के लिए उनसे कुछ बातें करते हैं। होता है ना, जब हम किसी को दुख में देखते हैं तो उसको दुख से छुड़ाने के लिए जो हमारे पास ज्ञान होता है, अनुभव होता है, हम उसको बताते हैं। चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है ना कि दुख आया तो जाएगा ही नहीं। राम बन गए हैं तो फिर आएंगे भी। सुमंत जी कहते हैं, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होहि गोसाई, पर बस राधि दिवस की नाई।
हर्षहि जड़ दुख बिलखाहि, सुख हर्षहि जड़ दुख बिलखाहि, दो सम धीर धरहि मन माहि। धीरज धरहूँ विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सुमंत जी महाराज दशरथ जी से कहते हैं कि हे महाराज, जन्म मरण सुख दुख मिलन वियोग, ये सब जीवन का
एक ऐसा घटनाक्रम है जो स्वतः कालक्रम में चलता रहता है। साउंड कम करने के लिए बोले हम, जैसे करें ना साउंड कम, समझिए आप। तो ये सब चलता रहता है, इस पर हमारा वश नहीं है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कई बार ऐसा होता है कि एक परिस्थिति बहुत प्यारी सी नज़र आती है, कुछ समय वो हमारी ज़िंदगी में रहती भी है परिस्थिति, और हम चाहते हैं उसको बरकरार रखें, नहीं रख पाते हैं। कोई लोग बहुत अच्छे लगते हैं, हर कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद भी वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। तो ये अपने हाथ में नहीं है। ये काल के क्रम में समय जैसे जैसे बीतता है, हमारा कर्मफल जैसा होता है, उस हिसाब से वो परिस्थितियाँ जन्म लेती रहती हैं और हमको वो जो कर्मफल हमारा है प्रदान करती रहती हैं। जैसे सूरज निकलता है, चंद्रमा निकलती है, उसी तरह ये आते हैं और जाते हैं। क्या? सुख दुख, मिलना बिछोड़ना। तो क्या करना चाहिए? ये आते जाते हैं, दुख बहुत होता है, कैसे बचें? केवल इतना जान लीजिए कि जब आपकी मनचाही स्थिति, मनचाहे व्यक्ति, मनचाही चीज आपकी जिंदगी में आई, आपको अच्छा लगा, उसी समय इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि जैसे ये आया है हमारी जिंदगी में, वैसे ही एक दिन चला जाएगा। अब कहेंगे इसको कैसे घटाएं हम लोग? जब हम लोग पढ़ते हैं तो विद्यालय में हमको दोस्त मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। स्कूल बदल जाता है तो हम फिर अलग हो जाते हैं। नई स्कूल में फिर अच्छे मित्र मिल जाते हैं। फिर जब पढ़ाई पूरी तरह खत्म हो जाती है तो शहर बदल जाता है, फिर दूसरे लोग मिलते हैं। यहां तक तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब निजी जिंदगी में स्थितियां बदलती हैं, जैसे पति है, साथ था, बहुत अच्छा लगता था, अब वो नहीं रहा, चला गया, चाहे नाराज हो के हमेशा के लिए, चाहे शरीर उसका पूरा हो गया हमेशा के लिए, हम बेचैन होते हैं, आहत होते हैं। ये बात स्वीकार कर लेना है कि चाहे वो पहले जाएगा, चाहे हम पहले जाएंगे, जाना तो तय है। तो इस सच को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो दुख का अनुभव तो होता है, लेकिन दुख के कारण हमारा जो और बचा हुआ जीवन है वो खराब नहीं हो पाता, बच जाता है। मेरी जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो विवाहित थे, किन्हीं किन्हीं कारणों से वो एकल हो गए। कहीं मनमुटाव कारण था, कहीं जीवन का पूरा हो जाना कारण था। उम्र बहुत कम है, किसी की 30 साल उम्र है, किसी की 35 साल उम्र है। उनमें पुरुष लोग भी हैं, स्त्रियां भी हैं। जीवन का जो साथी था, जब वो चला गया तो ये बात स्वीकार करने में देर क्यों करते हैं हम कि वापस वो कभी नहीं आएगा। जो बचा हुआ जीवन है उसको अच्छे से जीने के अवसर हमारे पास हैं, तो हम उसे जिएं। जो चला गया है उसकी विरह वेदना में अपना वर्तमान अगर खराब कर रहे हैं,
ये कोई प्यार वार नहीं है, ये बेवकूफ़ी, ये पागलपन है। जीव किसी से प्रेम नहीं करता। वो जब आपके साथ जीवित था ना, उस समय भी वो प्यार वार नहीं करता था। आदमी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रेम का ना नाटक करता है। अगर हमारी चीज आप नहीं दे सकते जो हम आपसे चाहते हैं, तो कभी हम आपसे प्यार नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ आपसे मिल रहा होता है, इसलिए हमको लगता है कि हम प्यार करते हैं, पर असल में प्यार होता नहीं है। वो स्वार्थ के पूर्ति का ना एक माध्यम होता है, आपकी वो प्यार वाली अभिव्यक्ति। तो जो ज्ञानी है ये तो सुनने नहीं देगा आपको। हाँ, अब जाके इंटरनेट पे सुनिएगा, ठीक है, नहीं तो उसको प्यार से समझाओ। चुप रहो, नहीं तो हम तुमको लेके जाएंगे अपने साथ, उसको समझा दो, समझेगा ही नहीं। इसको थोड़ा लेके पीछे बैठिए ना, पीछे बैठेंगी तो शायद थोड़ा सा उसकी आंखें ना कम चमकेंगी। नया तरह का देखा है दृश्य ना। तो जब जीवन में हमारे दुख आता है, न पसंद आने वाली परिस्थिति आती है, तो जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, जिनको विवेक नहीं है, जिनको समझ नहीं है, पगला जाते हैं। अब मर गए कि तब मर गए। उस वस्तु स्थिति को देख करके उनको लगता है अब जिंदगी बेकार हो गई, और सोचते सोचते वो इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि कई बार अपना गला अपने ही हाथों दबा के अपनी जान ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है अब आगे कोई रास्ता ही नहीं है, अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। जबकि ऐसा नहीं है। थोड़ी देर कोई रास्ते बंद से नजर आते हैं, लेकिन जब आप धैर्य धारण करके रुके रहते हैं ना, तो कुछ देर बाद वो सारा रास्ता खुल जाता है। लेकिन ये अज्ञानी के भीतर सामर्थ्य नहीं होता है। आपको पता होगा, पिछले दिनों अखबार में छपा था, एक आईएएस अफसर केवल इसलिए अपना आत्महत्या करके शरीर समाप्त कर लिया क्योंकि अपनी पत्नी में और अपनी माँ में खुद को संतुलित ही नहीं कर पा रहा था। वो कहता है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन बीच में हम पिस रहे हैं और हम नहीं पिस सकते, और इस करके मुक्ति पाने के लिए वो अपना शरीर त्याग दिया। बताओ, इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद उसमें इतनी अकल नहीं है कि ये कोई जो समस्याएं हैं ये स्थायी नहीं है। संसार में कोई चीज स्थायी नहीं है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। प्यार, मोहब्बत, झगड़ा, नफरत कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस आदमी से गुस्सा करते हैं भयंकर, पता चलता है परिस्थितियां ऐसे बदलती हैं, वही आपका प्रेमी बन जाता है। और जो प्रेम करता है वही कालांतर में आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो जो सत्संग करते हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनको ये ज्ञान हो जाता है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। सुख आया तो भी कूदो मत, उछलो मत, अभिमान मत करो, क्योंकि वो सुख, वो साधन कब जीवन से सरक जाएगा पता नहीं। और दुख आएगा तो भी बहुत मर्माहत नहीं होते, उनको पता है दुख चला जाएगा। और ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। कोई कितना भी प्रिय हो, कोई कितना भी प्रिय हो ना, तो उसकी याद बहुत देर तक नहीं आती है। कुछ दिन आती है, फिर आदमी धीरे धीरे भूल जाता है। कबीर बाबा बहुत सुंदर एक भजन लिखे हैं, उसका आनंद लीजिए आप लोग, फिर कथा में जाएंगे।
मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा रे। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। स्वार्थ का सब घर परिवारा, सत्य वेद का नारा रे। स्वार्थ का सब घर परिवारा, सत्य वेद का नारा। जब मौत ने आके उसे पुकारा, छोड़ चला घर द्वारा रे। ओ कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।
तब पेट पकड़ के मातारों में बाह पकड़ के भाई रे। लपट झपट के तिरियारों में हंस अकेला जाई रे। जब लग जीवे मातारों में, जब लग जीवे मातारों में, बहन रोए 10 माह सारे। 13 दिन तक तिरियारों में फेर करे घरवार सारे, फेर करे घरवार सारे। जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। चार जने चर गजी मंगाया, चढ़ा काट की घोड़ी रे। चारों कोने आग लगा दी, फूंक दिया जैसे होरी रे। हाड़ जले जैसे जंगल लकड़ी, केस जले जैसे घासारे। सोना ऐसी काया जल रही, कोई न आवे पासारे। झूठे मोह ममता में मूरख, झूठे मोह ममता में मूरख, बधा 84 पासारे। कह कबीर अब सुनो भक्त जन, छोड़ो जग की आशा रे, छोड़ो जग की आशा रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। आप लोगों को सब साफ से सुनाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है। नहीं सुनाई देगा तो अंकल जी बैठे हैं, उनको बता दीजिएगा।
खाली हम अंकल बोल रहे हैं, अगर आप लोग बोल दिए तो गला दबा देंगे वो आपका। तो संसार की हकीकत है, इसको आप सब जानते हैं, बस जीवन में इसको अमल नहीं करते हैं। यही बात दशरथ जी को सुमंत जी समझा रहे हैं कि आना जाना लगा हुआ है, लगा रहता है। और पूरी बात बताते हैं कि पहली रात को तमसा तट पर हम सब विश्राम किए, अंधेरी रात में फिर हम भगवान के कहने से रथ पर बिठा के उनको श्रृंगवेरपुर लेके गए। भगवान वहां से हमको वापस भेज दिए। सारी बात सुन सुन के दशरथ जी की स्थिति और ज्यादा विरह वेदना से युक्त होती जा रही थी। विरहाग्नि में उनका जो देह था, मन था, जल रहा था। भयं कोलाहलु अवधति सोनि नृपुराउर सोर विपुल विहंग वन पर्योनिसि मानहु कुलिस कठोर। प्राण कंठगत भयं भुआलु मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्रिय सकल विकल भय भारी जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। कौसल्या नृपु दीक मलाना रविकुल रवि अथयं जिय जाना। नाथ समुझि मन करिय विचारू राम वियोग पयोधि अपारू। भयं विकल बरनत इतिहासा राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं कहा जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। हार गुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार गुवर हाहित पित जित चाहत। हा जानकी लखन हार घुवर हा पितु हित चित चाहत गगन।
गई राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुमंत जी की सारी बातें सुन सुन के दुख के सागर में दशरथ जी डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। उनका गला जो है रुध जाता है। ऐसे लगता है जैसे मणि वाले सर्प के भीतर से ना उसका सर्प का जो मणि है वो कोई चुरा ले, कोई छीन ले, ऐसी हालत हो गई है। बार बार समझा रहे सुमंत जी की, हे महाराज आप धैर्य धारण करिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई भी बात उन पर असर नहीं कर रही है। बार बार राम का नाम ले रहे हैं, राम को पुकार रहे हैं। राम 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 कहते हुए अपना पूरा जो देह का लीला था, जो देह था, उसको त्याग देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम का जो एक्सट्रीमली ना, जो उत्कृष्ट अत्यधिक जो स्वरूप है ना, वो है दशरथ जी के जीवन में अपने पुत्र के प्रति प्रेम। इतना ज्यादा कि उस प्रेम के वियोग में अपना शरीर छोड़ देते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं। जब तक दशरथ जी अपने पुत्र के साथ थे, पुत्र का साथ था, तब तक पुत्र के प्रेम में डूबे रहे। और जब पुत्र से दूर होना पड़ा तो पुत्र के वियोग में उसको याद करके, उनको याद कर करके अपना जीवन पूरा कर लिया। अयोध्या पर तो मानो जैसे कोई बहुत भारी विपत्ति आ गई हो। अभी कुछ ही दिन बीते थे, राम जी को वन गए। इधर दशरथ जी का प्राण शांत होना, और घर पर जो स्थिति है उसमें कोई मुखिया नहीं है। दो बच्चे जो छोटे हैं, शत्रुघ्न जी और भरत जी, ये दोनों ननिहाल में हैं। लक्ष्मण जी तो खैर भगवान के ही साथ है। उनको बताया नहीं जाता है कि घर में क्या घटना घटी है। चुपचाप दूत जाते हैं और भरत शत्रुघ्न जी को ननिहाल से वापस लाते हैं। इधर राजा दशरथ जी के शरीर को एक बड़ी सी नाव में तेल भर के उसके अंदर शरीर को रखा जाता ताकि शरीर अंतिम संस्कार तक सुरक्षित रहे। भरत जी आते हैं, रास्ते में ही अपशकुन उनको होने लगते हैं। उनको लगता है हो ना हो कुछ ऐसा हुआ है जो अप्रिय है हमारे लिए। अयोध्या में जब प्रवेश करते हैं भरत जी, तो कोई आदमी उन्हें जी भर के प्रेम से देखता तक नहीं है, क्योंकि अयोध्या वालों से तो कोई बात छिपी नहीं है ना। सबको पता चल गया है कि ये जो भरत है ना, इन्हीं के कारण भगवान को वनवास हुआ है।
और ये बात भरत जी को बिल्कुल नहीं पता है। जब भवन में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि पिताश्री का शरीर पूरा हो गया है। चारों तरफ उनकी नजर खोजती है भगवान राम को, लक्ष्मण को, कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जिस क्षण उनको पता चला है ना, भारत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौ जान जिया, थकित रहे धरी मौन। अपने पिता के मरने के शोक से भी भारी शोक उनको तब होता है जब राम जी के वनगमन का समाचार उनको मिलता है। किसी तरह अपने आप को धैर्य धारण करते हुए पिता का अंतिम संस्कार करते हैं भरत जी। अंतिम संस्कार संपन्न होने के बाद सब लोग समझाते हैं भरत जी को, हे भरत, किसी तरह का संकोच मत करिए, किसी तरह का दुविधा मत रखिए। सभा बैठती है और सब लोग कहते हैं कि अब आपको इस राज्य का दायित्व संभालना है, इसलिए आप राज्य पद को स्वीकार करिए। जो आप सोच रहे हैं कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वशिष्ठ जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, बात तो सही है, और ये सब हमारे जीवन में होते हुए हमें अनुभव भी होता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कह्यो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरना, जस आप जस विधि हाथ, जस आप जस विधि हाथ, जस आप जस विधि हाथ। हे भरत, जीवन में जो कुछ भी होना है वो होके रहता है, इसमें हम कुछ चाह के नहीं कर सकते। इसलिए आप जो है अपने को दोषी मत दीजिए, अपने को दोष मत ठहराइए। भरत जी कहते हैं कि आप सबकी बात सही है, पर मुझे अपनी बात को भी सुनना है, अपनी बात भी कहनी है। राज दायित्व तो हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि भगवान से जाके हम मिलें, और मेरे प्रभु जैसा कहेंगे वैसा हम स्वीकार करेंगे। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरुह स्रवत संचित, विरह उर अंकुर नय। दशा देखत समय तहि बिसरी सबहि सुधि देह की,
तुलसी सराहत सकल सादत, शिव सहज स्नेह की। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, वचन अमिय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबनि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान राम के वनवास की कथा जो है ना, वो सुनाने का मन नहीं होता है, लेकिन उनके जीवन का हिस्सा है और उस वनवास की कथा से बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। तो कई बार अपने को क्या ठीक लगता है, क्या नहीं ठीक लगता है, इसको किनारे करके अगर अपना कल्याण हम चाहते हैं तो दवाई पीनी पड़ती है। और दवाई का स्वभाव है कि हमेशा जो अच्छा दवा होता है वो कड़वा होता है। भरत जी कहते हैं, हे गुरुदेव, हे श्रेष्ठ जन, आप सबने बहुत अच्छी बात बताई। आप कह रहे हैं कि मुझे राजा बनना चाहिए, मुझे प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए, मुझे बड़े भाई और पिता की अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मन क्या कहता है, इसको हम अनसुना कैसे कर दें? मेरी भलाई राजा बनने में नहीं है, मेरी भलाई भगवान के भक्त बने रहने में है। और हम उस भलाई को कभी अपने जीवन से अलग नहीं करेंगे। आपन दारुण दीनता, कुछ मत बजाए थोड़ी देर, कहूँ सबहीं सिरु नाई, देखे बिन रघुनाथ पद, जिया के जरनी न जाई। हमारे हृदय में जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो नहीं समाप्त होगा जब तक कि हम भगवान को अपनी आंखों से देख न लें। तो इसलिए आप लोग हमारी मदद करिए, हमें कुछ मोहल्लत दीजिए, हम भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं। जब ऐसा बोला है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। और सब के सब लोग जो है, जब भरत जी राम जी से मिलने के लिए निकलते हैं तो उनके पीछे पीछे हो जाते हैं। भरत जी आज भगवान से मिलने जा रहे हैं तो केवल मिलने नहीं जा रहे हैं कि मैं क्या करूं बता दीजिए, पूरा राज का सामान लेके जा रहे हैं। जो राज तिलक के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं सब कुछ साथ साथ लेके जा रहे हैं। सोच रखे हैं कि भगवान को किसी तरह मना करके उनका वहीं पर राज्य अभिषेक करके अयोध्या भेज देंगे। अगर भगवान नहीं मानेंगे तो हम वन में रह जाएंगे, लेकिन भगवान को ऐसे जंगल में हम नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से सोच रख करके पूरे समूह के साथ भरत जी भगवान से मिलने के लिए जाते हैं।
जब भगवान आगे बढ़ते हैं, श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचते हैं, तो वहां पर निषाद राज गुह्य जो भगवान श्री राम का मित्र है वो मिलता है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य की सत्ता हथियाने के लिए भरत ये पूरा सेना ले जाकर के भगवान पर आक्रमण करना चाहते हैं और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को राजा बनाना चाहते हो। तो अपनी पूरी फौज बनाता है निषाद राज गुह्य भगवान का परम मित्र। दूर से ही वो तैयारी में रहता है कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी किए तो हम इनके पूरे सेना के साथ युद्ध करेंगे और भगवान की रक्षा करेंगे। लेकिन जब थोड़े करीब में होते हैं भरत जी आते आते, तो उसके कानों में आवाज जाती है राम राम राम। उसे समझ में आ जाता है कि भगवान के दुश्मन नहीं है तो भगवान के भक्त हैं। भरत जी के पास जाकर के चरणों में निषाद प्रणाम करते, अपना परिचय देते हैं। भरत जी सीने से लगा लेते हैं उन्हें और इस तरह से निषाद की जो भ्रांति है वो समाप्त होती है। भगवान गंगा के पार जैसे गए हैं उसी तरह भरत जी भी गंगा में स्नान करते हैं, पूजन करते हैं और गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, हे माँ अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान यह वरदान नान। हे माँ हमको ना तो अर्थ चाहिए, अर्थ न धर्म चाहिए, न कोई काम चाहिए, किसी तरह की मेरी इच्छा नहीं है कि उसे आप पूरा करा दो, ऐसा कुछ मुझे नहीं चाहिए। और न ही मुझे मुक्ति मोक्ष चाहिए। मुझे क्या चाहिए, जब जब मेरा जन्म हो इस धरती पर तब तब भगवान के चरणों में हमारा स्थान हो, हमारा प्रेम बना रहे। इस तरह के कामना से युक्त होकर के भरत जी गंगा माँ का पूजन करते हैं और फिर वहाँ से वो भी भरत जी भी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं। वहाँ रात भर विश्राम करते हैं। रात्रि विश्राम करके भरद्वाज जी के आश्रम से आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। पता है जब भरत जी चलते हैं ना भगवान राम से मिलने के लिए, तो धूप के समय में बादल जो है भरत जी को छाया देते हैं ताकि इनको कष्ट न हो। उधर इंद्र बहुत परेशान हो जाते हैं किस बात को लेके कि भरत राम से मिलेंगे ना तो इनके प्रेम में उलझ करके राम जी संभव है कि वापस अयोध्या आ जाए। और फिर हम देवताओं का जो मुख्य काम है रावण वध, असुरों का नाश, वो वैसे का वैसा धरा रह जाएगा, नहीं हो पाएगा वो सारा काम। तो जाके अपने गुरु बृहस्पति जी से कहते हैं कि कुछ ऐसा आप प्रयास करिए कि भरत की और राम की जो मिलन है ना वो हो ही ना पाए। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी इंद्र से कहते हैं, देखो इंद्र, ये अपनी जो निम्न सोच है ना इसको त्याग दो। तुमको नहीं पता है, तुमने कुचक्र करके सरस्वती जी के माध्यम से मंथरा की बुद्धि खराब करके कैकेयी के वरदान को आधार बना करके राम को वनवास दिला दिया ना। राम जी उस बात को लेके तुम पर नाराज नहीं होंगे। भगवान का अहित कर दीजिए, भगवान का अपमान कर दीजिए ना, भगवान नहीं बुरा मानते। लेकिन जब कभी भगवान के किसी भक्त का अहित करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं,
वो भगवान को बहुत बहुत दुख पहुंचाता है और भगवान उसे कभी माफ नहीं करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भगवान हमेशा अपने भक्त साधु लोगों को प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए तुम इस तरह की जो सोच है ना, इसका त्याग कर दो।